हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। जैसे कि आपको ये पता है कि हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम आपको पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं। इसमें मतलब देखो, आपको ये पता ही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाओगे, कुछ भी करोगे ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उनसे कैसे आपको टैकल करना है उन्हें, ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको 13 चैप्टर समझा चुके हैं। आज है हमारा चैप्टर 14। इसके अंदर हम समझाएंगे इम्प्रूवमेंट। अब इम्प्रूवमेंट क्या, कैसे, ये सब समझने के लिए पहले आपको वो 13 चैप्टर समझने पड़ेंगे, तब आप ये समझ पाओगे। वरना अगर आप बीच में से देख रहे हो तो ना आप ये समझ पाओगे और कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं या प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो समझाते हैं क्या है। पहले उन्हें देखना, फिर इसके बाद इस वीडियो को देख लेना आप। फर्स्ट, इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी होती है। देखिए, इम्प्रूवमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हो आप कि आपके जो भी रिजल्ट्स मिले हैं, फीडबैक आए हैं, आपने देखो क्या है कि अलग अलग मैम अपने मेंटर्स हो गए या चैट जीपीटी, एआई के थ्रू कुछ भी आपने रिजल्ट्स मिले, आपको फीडबैक मिला, उसके थ्रू आपने क्या समझ में आया कि आपका जो प्रोटोटाइप है अभी बेस्ट नहीं है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जिससे आपका बेस्ट बन सके, बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो यही तो प्रोसेस होती है इम्प्रूवमेंट की, कि आपको बेस्ट बनाना है उसे, तो उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो वही मेकिंग थॉटफुल एडजस्टमेंट स्टूडेंट कैन इंश्योर देयर सॉल्यूशन इज इफेक्टिव, प्रैक्टिकल एंड यूजर फ्रेंडली। इटीरेशन इज़ द की पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, तो मैंने वही बात बताया आपको कि जो अगर आप थॉटफुल एडजस्टमेंट करोगे तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट क्या इंश्योर कर सकते हैं कि उनका सॉल्यूशन कैसा हो, इफेक्टिव हो, प्रैक्टिकल हो और यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट मैटर क्यों करती है, ये सबसे बड़ा सवाल, कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे चीज़ों में तो क्या आप कभी बेस्ट चीज़ तक पहुंच पाओगे। अगर आप अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो क्या आप बेस्ट बन पाओगे ज़िंदगी में, नहीं बन पाओगे। इसलिए अगर आपको अपने सॉल्यूशन को भी बेस्ट बनाना है तो उसके लिए भी आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे इम्प्रूव। ठीक है, तो वही समझाने वाला हूँ कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट, एनहेंस फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहले आपकी जो फंक्शनैलिटी है, यूजेबिलिटी है उसकी, सॉल्यूशन की, उसे इनहेंस करता है, उसे बढ़ाता है। सेकंड, रिड्यूस एरर्स एंड इनएफिशिएंसीज। जो आपकी एरर्स हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, उन्हें रिड्यूस करता है। अगर आप अपनी चीज़ों को सुधारोगे, इम्प्रूव करोगे, तो आपकी जो गलतियाँ हैं वो सही होंगी नहीं होंगी। अगर आप अपनी लाइफ को भी बेटर बनाने की कोशिश करोगे तो अपनी जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधारोगे, तो तभी तो आपकी ज़िंदगी बेटर बनेगी। बस ऐसे ही आपका सॉल्यूशन भी बेटर बनेगा। बस अपनी ज़िंदगी से जोड़ दो चीज़ों को, बेस्ट मिलेगा। ठीक है, और चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएंगी। थर्ड, प्रिपेयर द सॉल्यूशन फॉर रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। क्या करेगा, आपके जो सॉल्यूशन है उसे रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर देगा। अब चौथा क्या होगा, इनकरेज क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड परसिस्टेंस। आपकी जो कैसे इनकरेज करेगा, क्रिएटिविटी को इनकरेज करेगा, क्योंकि अगर आप सुधारोगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। सेकंड, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी आपकी, आपको अंदर आपके अंदर जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी कि अभी बेटर नहीं बना है, और बेटर बनाना है, और बेटर बनाना है। जब आप बेटर की तरफ जाओगे तो बेस्ट तक पहुंचोगे। अगर आप एक जगह पर रुक गए तो आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो तब तक बेस्ट तक ना पहुंचो तब तक नहीं रुको, ये ध्यान रखना। अब फिफ्थ पर आ जाओ, बिल्ड द कॉन्फिडेंस थ्रू द इंक्रीमेंटल प्रोसेस। अब जब इंक्रीमेंटल प्रोसेस करते हो तो उससे आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप धीमे धीमे देखो, अभी आप मान लो उस छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, अभी आपका उसका आपने अभी बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ठीक है, तो जब आप बड़ी इस प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, कोई भी ज़िंदगी की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा पहले से कि हाँ, मैंने छोटी, एक मेरे सामने प्रॉब्लम आई, मैंने उसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर पाया। तो क्या पता मैं ऐसे भी कर पाऊँ, वो पूरे अच्छी तरीके से नहीं करूँगा तो ये तो रहेगा आपके अंदर कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो जब आप बड़ी प्रॉब्लम तक पहुँचो, उसे सॉल्व करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, तो उसके लिए आपको जो छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। समझ में आया। इसलिए
अब स्टेप 1, रिव्यू द टेस्टिंग रिजल्ट्स। अब आपके जो टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं उन्हें रिव्यू करना पड़े। अब ये करोगे कैसे, इम्प्रूवमेंट करोगे कैसे, वो उनके स्टेप समझा रहा हूँ मैं। पहला स्टेप क्या होगा, रिव्यू द टेस्टिंग रिजल्ट्स। टेस्टिंग रिजल्ट्स की रिव्यू करोगे आप, ठीक है। एग्जामिन एग्जामिन योर नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टेस्टिंग। अब जो टेस्टिंग हुई उससे आपने नोट्स बनाए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बनाई। अब उसे आइडेंटिफाई किया कि क्या अच्छे तरीके से काम कर रहा है और क्या अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। फोकस ऑन द एरियाज डेट कॉज डिफिकल्टीज और फेलियर्स। अब आप क्या करोगे, जो अच्छी तरीके से काम कर रहा है क्या उसे सही करोगे, नहीं करोगे। किससे सही करोगे, जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उन्हीं की तो सही करोगे। खत्म। स्टेप 2 पर क्या हो, एनालाइज द फीडबैक। फीडबैक को एनालाइज करना। फीडबैक आपको मिला, आपने अपने दोस्तों से, परिवारजनों से या एआई से, कुछ किसी से भी फीडबैक मांगा तो उन्होंने आपको फीडबैक दिया होगा। उसके बेस पर आप क्या करो, एनालाइज करोगे फीडबैक को कि किसके फीडबैक में क्या क्या चीज़ उन्होंने क्या कहा, क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हमें, जिससे हम बेस्ट तक पहुंच पाएँ, ठीक है। तो आपको एक दो लिंक तो ऐसे मिलेंगे ही जिसमें सभी ने एक चीज़ तो कही होगी। अगर सबने नहीं कही होगी तो मोस्ट लोगों ने कही होगी, तो उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो लोग एट द फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम, कोई भी चीज़ है, समझाने की बात वैसे समझा दिया है मैंने, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या कहा मैंने, ठीक है। लिखा तो वही है। एट द फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम पियर्स, वही कलेक्ट किया आपने। आइडेंटिफाई रिपीटेड सजेशन एंड क्रिटिकल इम्प्रूवमेंट। अब आपने आइडेंटिफाई किया कि क्या आपको रिपीटेड सजेशन मिले, क्रिटिकल इम्प्रूवमेंट्स मिले। आप उन्हें सेपरेट किया कि अलग अलग मायने जो प्रेफरेंस हैं उनसे अलग करके जो आपको सब ने मोस्टली लोगों ने दिए उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होंगे। अब स्टेप 3 पर आओ, प्रायोरिटाइज इम्प्रूवमेंट्स। अब इम्प्रूवमेंट को देखो, इम्प्रूवमेंट तो आपके लिए कई आए हैं, लेकिन आपको किन पर ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको, फर्स्ट डिसाइड विच चेंजेस विल मेक द बिगेस्ट डिफरेंस। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन बनाएगा ये आपको सोचना है। मैंने बता दिया क्या सोचोगे, ये कि जिसके सबसे ज़्यादा कॉमन आप, जो चीज़ आपको हर किसी के फीडबैक में मिल रही हो, मोस्ट लोगों के फीडबैक में मिल रही हो, उसे करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो उसे सही करो सबसे पहले। फिर सब ने, मान लो एक व्यक्ति ने कहा ये सही कर दो, दूसरे ने कहा ये सही कर दो, तो उसे भी नहीं भी करोगे ना, तो ये समझ के चलो अगर हाँ मोस्ट लोगों को ये गलत नहीं लग रहा है तो हो सकता है ये गलत ना, इतना ज़्यादा गलत ना लगे। लेकिन अगर मोस्ट लोगों को वो चीज़ आपने, देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता, आप गए, आपने अपने कमरे को सही करने के लिए एक प्लान बनाया कि मैं ये प्लान बनाता हूँ ऐसे हमारा कमरा सही बनेगा, अच्छा लगेगा मेरा। आपने अपने घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है तुमने सही करा कि ये टेबल वेबल यहाँ से लगा दी, ये कलर अच्छा लग रहा है सब। अब आप मान लो, और सब चीज़ें तो सब ने ये कहा, अरे यार ये डेस्क है ना, डेस्क यहाँ की जगह डेस्क पर कुछ ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए जिससे डेस्क अच्छी लगे, ठीक है। ये आपको 3-4 लोगों ने कहा, ठीक, आपने 6 लोगों से पूछा तो उनमें से 4 लोगों ने कहा एक डेस्क पे ऐसी चीज़ रखो जिससे आपकी डेस्क बहुत अच्छी लगे, ठीक। अब लेकिन उनमें से आप एक ने ये कहा अरे कमरे का रंग अच्छा नहीं लग रहा है इसे बदल लो। तो आप ये बताओ आप क्या चीज़ पहले करोगे, कि जो आपके 4 लोगों ने ये कहा था कि डेस्क को ये अच्छी नहीं लग रही, इसे थोड़ा अच्छा लगाओ, बनाओ, इसे सजाओ, थोड़ा अच्छा अच्छा लगे ये डेस्क, तो क्या करोगे आप, डेस्क सजाओगे कि आप कमरे का रंग बदलोगे। कमरे के रंग के लिए एक व्यक्ति ने कहा है, डेस्क सजाने के लिए 4 लोगों ने कहा, तो क्या बात मानोगे, जो 4 लोगों ने कही, ठीक है, क्योंकि वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रूम को अच्छा बनाने में, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फीडबैक सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, उन्हें सही सबसे ज़्यादा सही करना है, ठीक है। अब मेक द चेंजेस, अब चेंजेस बनाने ही आप देखो पूछ क्यों रहे हो, क्योंकि आपको चेंज करना है। अब चेंज करना है तो कैसे करोगे, एडजस्ट योर प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन एनालाइज एंड प्रायोरिटीज़ कर लिया। अब इम्प्लीमेंट द चेंज इंक्रीमेंटली। अब आपने क्या किया, चेंजेस को अलग अलग करके सही इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब कीप द इम्प्रूवमेंट सिंपल प्रैक्टिकल एंड टेस्टेबल। ऐसे रखो इम्प्रूवमेंट्स जो सच में तुम कर पाओ, सिंपल हों, प्रैक्टिकल हों, टेस्टेबल हों, समझ में आ रहा है। अब स्टेप 5, 5 स्टेप बताता हूँ मैं, और 5वां स्टेप ये लास्ट स्टेप है, टेस्ट अगेन। अब दोबारा से आपको टेस्ट करना है, तो रीटेस्ट द प्रोटोटाइप आफ्टर द इम्प्रूवमेंट। तो आपने इम्प्रूवमेंट किया उसके बाद दोबारा टेस्ट करो, फिर से फीडबैक लो, फिर उसे सब चीज़ें करना है जिससे आपको और अच्छा, मैं क्या कहा, बेस्ट तक पहुंचना है। जब तक बेस्ट तक ना पहुंचो करते रहो, टेस्ट करते रहो, ठीक है, जिससे आपको उस बेस्ट सॉल्यूशन मिले। तो टेस्ट अगेन, दोबारा टेस्ट किया,
रीटेस्ट द प्रोटोटाइप आफ्टर द इम्प्रूवमेंट, चेक वेदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड अर्लियर आर सॉल्व। जो आपको पहले जो प्रॉब्लम्स मिली थी क्या वो सही हो चुकी हैं, आपने ये चेक किया। टेक न्यू नोट्स एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। अब जो देखो पुराने वाले नोट्स तो आपने सही कर लिए होंगे, तो आप दोबारा नए नोट्स बनाए, रिकॉर्ड ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट राउंड फॉर रिफाइनमेंट इफ़ नीडेड, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट राउंड के लिए रिफाइनमेंट के लिए क्या किया, प्रिपेयर किया, अगर ज़रूरत है तो, नहीं है तो रहने दो, बहुत अच्छा बन गया होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्लस सॉल्यूशन। अब देखिए आप बनाने गए, जैसे मैं कह रहा हूँ क्या वो वैसा आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। देखो कहना आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम आएंगी, उसके क्या सॉल्यूशन होंगे, ये समझाने जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट, प्रोटोटाइप फेल अगेन आफ्टर फर्स्ट एडजस्टमेंट। आपने पहला एडजस्टमेंट किया और उसके बाद प्रोटोटाइप अगर फेल कर गया तो ये प्रॉब्लम आई। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसके बाद, फोकस ऑन वन चेंज एट आ टाइम। एक टाइम पर एक चेंज पर फोकस करो, सभी चीज़ों को एडजस्ट मत करो, ठीक है। टेस्ट इट देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। पहले एक चेंज किया, फिर उसे टेस्ट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे गए। समझ में आ रहा है, ऐसे करोगे तो धीमे धीमे चीज़ सही होंगी लेकिन सब सही हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, एक साथ सब करोगे तो सब गलत हो जाएगा। अब फीडबैक इज कंडक्टरी। अब प्रायोरिटाइज इम्प्रूवमेंट्स डेट अलाइन विद द मेन गोल एंड कोर फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब फीडबैक है कि सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या करोगे, मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो देखो पहले तो ये बात समझो कि मेन गोल के साथ जो इम्प्रूवमेंट्स अलाइन हो रहे हों उन्हें सबसे ज़्यादा आपको महत्वता देनी है, सबसे प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और कोर फंक्शनैलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हों उन्हें। अब प्रॉब्लम 3 क्या आती है, इम्प्रूवमेंट्स मेक द प्रोटोटाइप ओवरली कॉम्प्लेक्स। अब आपने इम्प्रूवमेंट किए आप, लेकिन क्या है ना, प्रोटोटाइप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल सा बन गया। अब क्या करें, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंप्लीफाई चेंजेस को सिंपल रखो। सब चीज़ मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि सब चीज़ों को एक साथ सही नहीं करो, धीमे धीमे करने पर ध्यान दो। ये प्रोटोटाइप ईजी टू यूज, ठीक है। प्रोटोटाइप को ऐसे रखो जो यूज करने में आसान हो, ऐसे नहीं कि हाँ मन में बहुत बना लिए। तो एआई से पूछोगे, किसी से पूछोगे, वो तो अपने हिसाब से बताएंगे ना, लेकिन आपको बनाना कैसे कि आप उसे आप अपने तरीके से कर पाओ, सही वो यूज के लिए इजी हो, ऐसे बनाना है, ठीक है। पूछना उनसे लेकिन बनाना अपने अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिमाग में, क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए, कैसे आप उन्हें सॉल्व करोगे, ये है। वाई इज़ द इटरेटिव इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप इटरेटिव इम्प्रूवमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ, ये बात आपको पता होगी क्यों ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट्स। वही बात, हाउ डू टेस्टिंग रिजल्ट्स एंड फीडबैक गाइड इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। टेस्टिंग रिजल्ट्स और फीडबैक आपके इम्प्रूवमेंट को कैसे गाइड करते हैं ये मैं बता चुका हूँ। हाउ शुड, मतलब ये बता सब मैं चुका हूँ, ठीक है। अब इसकी आंसर आपको देने हैं कि कैसे करोगे आपने। आपको पहले इस वीडियो का अगर आपने अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और दोबारा से वीडियो देखिए, धीमे धीमे हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए। देखिए एक बात समझ के चलिए, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग हर किसी को नहीं आती, और मैं कह रहा हूँ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको भी नहीं आती होगी। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आती हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 100% हो, बहुत परफेक्ट हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये ध्यान रखना। नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन हमारा मोटिव क्या है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सबको सिखानी है, और इसके पास वो आइडिया होने चाहिए कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कैसे हम अपने प्रॉब्लम को बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी दूसरी अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन समझाने का तरीका मेरा ऐसा ही है, बहुत सही तरीके से समझा रहा हूँ तो कह देना हाँ ठीक है, नहीं समझा रहा हूँ तो कह देना नहीं अभी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, दोबारा अच्छे तरीके से समझाओ, तो समझा दूँगा, लेकिन कहो
बिना कहे आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? तो अब दोबारा चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हाउ शुड यू प्रायोरिटाइज विच चेंज टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट। पहले आपको ये प्रायोरिटी देनी है कि किस चेंज को सबसे ज़्यादा जल्दी करना है, आपको कैसे प्रायोरिटी देनी है, ध्यान रखना है। मैंने बता दिया है, तो सबसे ज़्यादा आपके सामने आया, सब लोग फीडबैक सबसे ज़्यादा कहा गया उसे देना है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेस्ट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि जो आपको पहले चीज़ें नोट डाउन करी थी, आपके सामने जो वो आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, वो क्या भाई सही हो गई या नहीं हो गई, डिफ़िकल्टी सही हुई नहीं हुई, ठीक है, एरर्स वो सब। हाउ कैन रिपीटेड इम्प्रूवमेंट रिसाइकल लीड टू स्ट्रोंगर फाइनल सॉल्यूशन। ये बताओ, बार बार इम्प्रूवमेंट साइकिल से आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो स्ट्रोंगर कैसे बनेगा, बन सकता है, ये बताइए। मैं अब क्या आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी? मुझे लगता आ गई होगी, क्योंकि जब आप बार बार रिपीटेड इम्प्रूवमेंट करोगे ना, देखो ये एक बार आपने इम्प्रूवमेंट किया, मोस्टली चीज़ें सही हो गई, हर चीज़ सही नहीं हुई लेकिन मोस्टली चीज़ें सही हो गई पहली बार। दूसरी बार किया 90%, देखो मान लो पहली बार किया आपके 80% चीज़ें सही हो गई, दूसरी बार किया आपने इम्प्रूवमेंट 90% सही हुई, तीसरी बार किया 99, चौथी बार में 100 नहीं हुई तो 99.9% हो गई, लेकिन हो गई ना, बिल्कुल 100 के परसेंट पहुँच गई ना, ये ध्यान रखो। इसलिए बार बार इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे आपका फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। समझ में आ रहा है क्यों बनेगा? समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट एक्टिविटी, आपके लिए एक्टिविटी क्या है? स्टूडेंट कोई भी बड़ा कुछ भी कोई भी देख रहा हो, उसके लिए एक्टिविटी क्या है कि पहले तो रिव्यू योर प्रोटोटाइप। अगर आपने देखो, अगर आप, मैंने क्या कहा, अगर आपने मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स को पूरे अच्छे तरीके से 13 चैप्टर जो समझाए उन्हें अच्छे तरीके से समझा है, तो आपको ये पता होगा कि प्रोटोटाइप क्या है, कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, कैसे फीडबैक मिलेंगे, उन्हें रिव्यू करना है अब आपको। तो उसके बाद 3 से 5 आपको की इम्प्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, जिन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा आपको। अब मेक द एडजस्टमेंट इंक्रीमेंटली एंड प्रैक्टिकली। एडजस्टमेंट को इंक्रीमेंटली और प्रैक्टिकली आपको एडजस्ट करना है। तो उसके बाद अपने जो इम्प्रूव्ड प्रोटोटाइप है उसे दोबारा से टेस्ट करना है, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है और नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है? रियल वर्ल्ड एप्लीकेबल। अब समरी क्या हुई? इम्प्रूवमेंट इंश्योर योर प्रोटोटाइप बिकम फंक्शनल, प्रैक्टिकल एंड यूजर फ्रेंडली। ठीक है, इम्प्रूवमेंट क्या इंश्योर करता है, समझ में आ गया। फोकस ऑन द की एरियाज आइडेंटिफाइड थ्रू टेस्टिंग एंड फीडबैक, इलिटरेट incrementally, test after changes and stay goal focused. अब continuous improvement bring your solution closer to real world success. ओके, तो समरी आपको समझ में आ गई इस पूरे चैप्टर की, ये समरी थी, ये समझ में आ गया होगा आपको। मुझे लगता है पूरे चैप्टर मस्त अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो लिख दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या चीज़ को अभी भी अच्छे तरीके से समझाने की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो आप बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से समझा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या एक शॉर्ट वीडियो डाल सकता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको वो स्पेसिफिक वही चीज़ अच्छे तरीके से समझा दूँ, जिससे आपको वो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आ गया तो लिख दो यस, समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो ये लिख दो नो, समझ में अच्छे तरीके से नहीं आया, कुछ ये चीज़ मिस हो गई, ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई, इसे और से समझा दो। ठीक है, मुझे लगता है बस आज के लिए इतना ही, तो बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो आएगा चैप्टर 15 और कल ही आएगा क्योंकि कल है संडे, और संडे को मैं दोबारा डालूँगा वीडियो। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी वीडियो को देख रहा है तो लास्ट तक देखा है तो रुके ही हो, और नहीं रुके हो तो फिर क्या ही कह सकता हूँ मैं। बाय बाय।